हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान का भूगोल के अंतर्गत अध्याय 1 संसाधन, इसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। आपकी वार्षिक परीक्षा में एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में दिए हुए प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इस वीडियो की हेल्प से अपने एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका को भर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1 संसाधन, जो कि भूगोल के अंतर्गत आता है, के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रश्न नंबर पहला, संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा संसाधन। संसाधन क्या होता है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह क्या कहलाता है? संसाधन है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, पेटेंट किससे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा पेटेंट। इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। फिर है अगला प्रश्न नंबर तीसरा, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या उदाहरण आ जाएंगे? जल, वायु, पर्वत, नदी, पहाड़, समुद्र। इस प्रकार से ये प्राकृतिक संसाधन आ गए। अब मानव निर्मित संसाधन में क्या क्या है? सड़क है, मशीन है, कारखाने हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? मानव निर्मित संसाधन है, जिससे क्या करते हैं? मानव या मनुष्य बनाते हैं। फिर है अगला प्रश्न नंबर चौथा, नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो देखिए, पहला नवीनीकरण और दूसरा अनवीनीकरण। आप ऐसे 2 कॉलम बना लेंगे और राइट करेंगे। नवीनीकरण में क्या आ जाएगा? पहला पॉइंट, शीघ्रता से नवीनीकृत होते हैं, जबकि जी इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा भंडार इनके सीमित है। दूसरा है मानवीय क्रियाओं से प्रभावित नहीं पड़ता है नवीनीकरण को, और जबकि जी अनवीनीकरण में मानवीय क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। तीसरा है उदाहरण आ जाएंगे, तो नवीनीकरण में आ जाएगा जल, मृदा, वायु, और अनवीनीकरण में कोयला, पेट्रोलियम। तो देखिए, नवीनीकरण जो कभी समाप्त नहीं हो सकते, और अनवीनीकरण जो एक समय के बाद, एक सीमा के बाद समाप्त हो जाएंगे, इन्हें अनवीनीकरण कहते हैं। फिर है अगला प्रश्न नंबर 5वां, नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरणों को तालिका में लिखिए। देखिए, यहाँ पर संसाधन दिए गए हैं, दिया है लौह अयस्क, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, कोयला, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। तो उसके इसका उत्तर जो है वाणिज्यिक मूल्य एक कॉलम में दिया गया है और दूसरे में वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। तो वाणिज्यिक मूल्य है में कौन कौन से आ जाएंगे? लौह अयस्क आ जाएगा, कोयला आ जाएगा, कृषि भूमि आ जाएगी, और वाणिज्यिक मूल्य नहीं है उसमें मनोरम दृश्य आ जाएगा, दादी माँ के घरेलू नुस्खे और लोकगीत आ जाएंगे। फिर अगला प्रश्न नंबर 6वां है, पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? तो उत्तर आ जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। फिर अगला प्रश्न नंबर 7वां, कोई 5 निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा मानव निर्मित संसाधन में सड़क, पुल, मशीन, कारखाने, रेलगाड़ी, वाहन इत्यादि हो जाएंगे मानव निर्मित संसाधन में। फिर है अगला प्रश्न नंबर 8वां, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? इसे किस प्रकार मूल्यांकन बनाया जा सकता है, मूल्यवान बनाया जा सकता है? तो उत्तर हो जाएगा मानव संसाधन। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न नंबर 9वां, संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं? कोई 4 उपाय लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। पहला है प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए जा सकते हैं। फिर है थर्ड पॉइंट, कागज को व्यर्थ उपयोग ना करें, और फोर्थ, जल को पुनः उपयोग करके। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न नंबर 10वां,
सतत पोषणीय विकास के 4 सिद्धांत लिखिए। उत्तर हो जाएगा, पहला सिद्धांत है जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। दूसरा पॉइंट या दूसरा सिद्धांत मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तीसरा पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। चौथा आ जाएगा पॉइंट प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने 4 पॉइंट पढ़ा। तो इस प्रकार से जो है लेसन नंबर 1 अध्याय 1 सामाजिक विज्ञान का जो कि भूगोल के अंतर्गत है संसाधन कंप्लीट होता है। आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही लास्ट में आप प्लेलिस्ट देखना ना भूलें।